के ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अभी इस वक्त हमले की इतलात आ रही हैं। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, डीजी ISPR साहब ने भी उसको कंफर्म किया है। पंजाब में एमरजेंसी लग चुकी है, सियालकोट में हाई अलर्ट है, अस्पतालों में हाई अलर्ट है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हाई अलर्ट है, मुजफ्फराबाद के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। पाकिस्तान के 5 शहरों पर अटैक हुए, मस्जिदों के ऊपर अटैक किया गया और शोधा जो है उनकी मुकम्मल तादाद जो है हमारे पास नहीं है सर-ए-दस्त। मेरा ख्याल है कल तक असल रिपोर्ट आएगी। क्या वो पाकिस्तान को इतना कमजोर समझता है कि अपनी फेस सेविंग के लिए हमला भी करेगा, या क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है कि उसका हमला बर्दाश्त कर लेगा और चुप कर जाएगा? क्या हमें बगलेहार 1, बगलेहार 2, वुलर बिराज, दुल हस्ती और दीगर जो उनके नाजायज मंसूबे हैं उनको हिट नहीं करना चाहिए? फिर नहीं तो ठीक है, आपको वो आप उनको बम करेंगे, वो व्हाट्सएप वो जो क्या है हमारा तरबेला वरबेला बम कर देंगे। तो आप जो बम करेंगे उसका क्या असर होगा? और उन्होंने ये हमला कर दिया है, उन मिसाइलों को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सके। जो भी मिसाइल आए हैं, जो उन्होंने टारगेट चुने, उन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल लगे और उन्होंने आके पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वो जैसे आप कह सकते हैं टारगेट्स को हिट किया। युद्ध करेगा तो भारत को कुछ नहीं होना, जेड़ा कुछ होना है, जो भी होना है वो जिसके ऊपर हमला करे उसी को होना है। देखिए बात सीधी सादी है, हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाजों और जहाजों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज्यादा हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। अपने दीन पर कायम फौज है ये। हम जानते हैं कि अगर हम इस दुनिया से गए तो शहीद होंगे, और अगर सामने वाला दुश्मन जाता है तो वो काफिर होगा। तो इसके पीछे ये नजरिया है हमारा कि हम अगर दुश्मन के हाथ से शहीद होते हैं तो सीधा जन्नत में जाएंगे। कि हमारा कोई MiG-29 पुराना कोई 4-5 साल पहले गिर गया था, तो उसकी वीडियो लगा लगा के बोल रहे हैं ये कि राफेल गिरा दिया है। लेकिन आपकी वीडियो आ चुकी है हमारे पास कि JF-17 गिर चुका है, लोगों ने वीडियो भेज दिया है, और F-16 भी गिर चुका है आपका, एक नहीं दो। भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत मसलसल ये कहता आ रहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और अब उन्होंने एक कार्रवाई की है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने मिसाइल दागे हैं। पहले खबर मुजफ्फराबाद से आई, फिर कोटली से आई, फिर भावलपुर से आई, और भारत ने मस्जिद सुबहान को भावलपुर के करीब निशाना बनाया। उसके अलावा कोटली और मुजफ्फराबाद में भी मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने हमले किए हैं। एक अब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कि इन जगहों पे उन्होंने किस टारगेट को हिट किया है, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि मस्जिद सुबहान को टारगेट किया गया है भावलपुर के इलाके में। अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय हथियारों ने ये हमला किया है, लेकिन डीजी ISPR साहब ने ये क्लेम किया है कि ये जो भारतीय हथियार हैं ये पाकिस्तान की हदूद में नहीं आए, इन्होंने अपनी ही हदूद से हमला किया है, अपनी ही सरजमीन से भारतीय हथियारों ने पाकिस्तान के अंदर ये हमला किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये हमला हुआ है, और उन्होंने ये हमला कर दिया है। उन मिसाइलों को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सके। जो भी मिसाइल आए हैं, जो उन्होंने टारगेट्स चुने, उन टारगेट्स के ऊपर वो मिसाइल लगे और उन्होंने आके पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर वो जैसे आप कह सकते हैं टारगेट्स को हिट किया। पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी है। पाकिस्तान के तैयारे इस वक्त फजा में जा चुके हैं। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है, इसलिए कि ये कोई छोटा अटैक नहीं है, ये बहुत बड़ा अटैक है जो भारत की जानिब से किया गया। किसी एक जगह पे उन्होंने नहीं किया, कोटली आजाद कश्मीर में किया, उसके अलावा साउथ पंजाब भावलपुर में किया। उस हवाले से खबर ये आ रही है कि मौलाना अजहर मसूद साहब जो है, जो माजी में गालिबन भारत में कैद भी रह चुके हैं, उनका कोई ऑफिस वगैरह है भावलपुर में, उसको निशाना बनाया गया, किसी मस्जिद को निशाना बनाया गया, और ये मिसाइलों के जरिए ये निशाना बनाया गया। अच्छा, डीजी ISPR साहब अभी टीवी पे आए थे और उन्होंने आके टीवी पे ये बताया है कि इसका जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान खुद चुनेगा कि किस वक्त कब इसका जवाब दिया जाए। लेकिन जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, एन वही हुआ, भारत ने हमला कर दिया। यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। गालिबन 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ। कुछ पाकिस्तान के सहाफी कह रहे थे कि जनाब उधर IPL हो रही है तो अटैक नहीं होगा। मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर आपके साथ शेयर किया था कि जो सोर्सेज हैं, जो भारत में बीजेपी के करीब हैं, जो राइट विंग सोर्सेज हैं, जिनसे मुझे इतलात मिली कोई आलमी मीडिया के अंदर और आलमी सहाफियों के थ्रू, उन्होंने ये कहा था कि 13वीं से पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। 13वीं की जो पूजा है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था
कि उधर जब कोई शख्स फोत होता है तो उसकी पूजा की जाती है और वो 13th डे यानी 13वें दिन पूजा की जाती है और उसको 13वीं की पूजा कहा जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि जी 13वीं को जब हम पूजा करेंगे तो हम अपने जो मरने वाले हैं उनको क्या मुंह दिखाएंगे, तो लिहाजा 13वीं तक हमने पाकिस्तान से बदला लेना है और ये अटैक करना है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कुछ सीनियर लोगों का ये मानना था जो सहाफी हैं कि नहीं जी IPL वहां पे चल रहा है और भारत कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब आप देख लें कि 22 अप्रैल को वहां पे अटैक हुआ, 22 से आप आज हम इस वक्त 7 तारीख हो चुकी है और आप देख लें 22 से 2 तारीख तक आपके 10 दिन हो गए, 3, 4, 5, 6 आपके 10 दिनों के अंदर ये 14 और 15, ठीक है, ये आपकी 13वीं एग्जैक्टली उसी के आगे पीछे यानी वो 13 दिन के आगे पीछे इन लोगों ने वो अटैक किया है। एक पाकिस्तानी है, उसका मैसेज है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है पाकिस्तान से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर ये ताहिर जो है इसको बोलना चाहिए जिंदाबाद भैया, जल्दी से भाग जा, क्योंकि तुम्हारे मंत्री भाग गए हैं, तुम्हारे जितने भी आर्मी जनरल थे पुराने वो सारे भाग गए हैं, आर्मी भी भाग गई है, तुम भी जल्दी से पाकिस्तान से जिंदा भागो, क्योंकि पाकिस्तान भारत की भामोद आ गई है जो तुम्हारे चाइनीज डिफेंस सिस्टम कैच ही नहीं कर पाए और हमने अपनी एयर स्पेस में बैठकर तुम्हारे पिछवाड़े में बम डाला है। कौन सा बम? वही जो इमरान खान बोल रहा था, इतने बड़े बड़े बम गिराए हैं भारत ने। तो ऑपरेशनली मैं इवन आई एम आल्सो वेरी क्यूरियस कि ऑपरेशनली इन्होंने कैसे यूज किया। एक तो पीछे हमने गौरव बॉम्ब निकाला था जो ग्लाइड बॉम्ब है, क्या उसको यूज किया है? अगर उसको यूज किया है तो मतलब वो एक्चुअली में 1000 किलो का है और कैसे वो वहां गया होगा। इतना तो क्लियर है कि LET जो हेडक्वार्टर्स हैं मुद्रिके में वो वाला अटैक हुआ है डेफिनेटली। So if you are ready to explore the real world behind the news, join us. Subscribe the Geopolitics Scout and let's navigate global power together. New videos every week breaking down the world, one event at a time. Geopolitical Scout, understand the world better.